गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज आपको ऐसे चतुर्भुज की रचना करना बताएंगे जिसकी दो संलग्न भुजाएं और तीन कोण दिया गया। कितना दिया गया हो? तीन कोण और दो संलग्न भुजाएं दी गई। सबसे पहले दो संलग्न भुजाएं होती क्या हैं? संलग्न भुजाएं क्या है? देखिए आप जो रफ फिगर मैंने बनाया है कि क्वेश्चन में दिया है चतुर्भुज एबीसीडी की रचना कीजिए जिसमें AB बराबर 5 सेंटीमीटर, BC बराबर 4 सेंटीमीटर, कोण B बराबर 60 अंश, कोण A बराबर 90 अंश, कोण C बराबर 135 अंश। इसमें दो भुजा दिया गया है और तीन कोण दिया गया है, लेकिन दो संलग्न भुजाएं दी। संलग्न भुजाओं का मतलब होता है चतुर्भुज की ऐसी दो भुजाएं, ध्यान से, चतुर्भुज की ऐसी दो भुजाएं जिसका एक बिंदु उभयनिष्ठ हो, जिसके दोनों अंत बिंदुओं का एक बिंदु उभयनिष्ठ हो। जैसे देखो यहाँ कॉमन AB है एक साइड और एक साइड BC है। यहाँ से देख रहे हैं ये B जो है इन दोनों भुजाओं में कॉमन है। ये पॉइंट क्या है? दोनों भुजाओं में कॉमन है, तो यह AB और BC संलग्न भुजाएं कहलाएंगी। देखिए इसको आसन्न भुजाएं भी कहते हैं। ठीक है, भुजाएं कहते हैं आसन्न। तो जब इस तरह की भुजा दी गई हो, तीन कोण दिया गया हो, तो कैसे हम चतुर्भुज की रचना करते हैं, इसको ध्यान से आप देखिएगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, AB बराबर 5 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचेंगे। AB बराबर 5 सेंटीमीटर का आप रेखाखंड खींचेंगे। 5 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट खींचेंगे, रेखाखंड खींचेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ एक बिंदु से 90 अंश का कोण बनाना है। 90 अंश का कोण बनाना आपको पता है। आप क्या करेंगे, इस पॉइंट से आप कोई भी उचित दूरी की त्रिज्या लेकर के एक चाप लगाएंगे। फिर यहाँ से रख करके एक यहाँ चाप लगेगा, फिर यहाँ से रख करके दूसरा चाप लगेगा, फिर इन दोनों चापों से ऊपर की तरफ चाप लगेंगे। यहाँ से रख करके ऐसे लगेगा और यहाँ से भी रख करके ऐसे लगेगा। ठीक है, मान लीजिए यहाँ लगा। इस तरह से हम क्या करेंगे, इसको मिलाता हुआ एक किरण खींचेंगे। किरण का नाम आप कुछ मिला सकते हो, मान लीजिए AX बनेगा। क्या AX करना पड़ेगा, हो गया। क्या हो गया? X। एक बार बोला मैंने क्या किया, AB बराबर 5 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचा। एक बिंदु से 90 अंश का कोण बनाया। 90 अंश का कोण बनाना आपको पता है, अभी मैंने बताया। एक उचित दूरी की त्रिज्या लेकर के चाप लगाएंगे। यह चाप इस रेखाखंड को इस बिंदु पर काटता है। यहाँ से फिर एक चाप लगाएंगे और यहाँ से फिर क्रमशः दो चाप यहाँ से लगाएंगे, यहाँ फिर यहाँ से रख करके फिर इन दोनों चापों से ऊपर की तरफ चाप लगाएंगे। फिर जहाँ भी काटेंगे उसको मिलाता हुआ एक किरण आप AX। ठीक है, उसके बाद B बिंदु से 60 अंश का कोण बनाना है। 60 अंश का कोण भी आपको बनाना बताया गया था कि हम यहाँ से क्या करते हैं, एक उचित दूरी की त्रिज्या लेते हैं और उसके बाद यहाँ से रख करके एक ऐसे चाप लगाएंगे। फिर यहाँ से रख करके यह चाप इस रेखाखंड को AB को यहाँ काट रहा है, यहाँ से रख करके फिर एक आप ऐसे चाप लगाएंगे। ये पहला चाप, तो ये चाप होगा ये 60 अंश का कोण, और इसको भी आप ऐसे मिलाते हुए मान लीजिए किरण कौन सा खींचिए, BY। ठीक है, BY खींचा गया। ये कितने अंश का है? 60 अंश का। ये कितने अंश का है? 90 अंश का। अब उसके बाद देखिए BC दिया हुआ, BC 4 सेंटीमीटर दिया गया है। तो हम क्या करेंगे, B बिंदु को केंद्र मानेंगे, B बिंदु को केंद्र मानेंगे और यहाँ से रख करके 4 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेकर के एक 4 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर आप BC बराबर BY से काट लेंगे। मान लीजिए यहाँ 4 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक की दूरी हो गई। ठीक है, ये हो गया BC। कोई दिक्कत यहाँ तक? क्या किया गया, फिर से AB बराबर 5 सेंटीमीटर AB बराबर 5 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचा। B बिंदु को A बिंदु को केंद्र मानकर 90 अंश का कोण बनाया और A बिंदु को केंद्र मानकर 90 अंश का कोण बनाया और बनाता हुआ एक किरण AX खींचा और B बिंदु को केंद्र मान करके 60 अंश का कोण बनाता हुआ
एक किरण डी वाई खींचा और डी वाई से 4 सेंटीमीटर बीसी बराबर 4 सेंटीमीटर काटा। यहाँ तो सी बिंदु मिला, यहीं तक 4 सेंटीमीटर था। अब यहाँ से आपको सी बिंदु से 135 अंश का कोण बनाना है। इसी को ध्यान से देखिएगा, 135 अंश का कोण कैसे बनता है। देखिए हम इसको केंद्र मानेंगे, ठीक है। इसको केंद्र मानने के बाद ध्यान से, बहुत ध्यान से देखेंगे तब समझ में आएगा। यहाँ से रख करके इसको इसी को आधार मानेंगे और इसको केंद्र मान करके एक ऐसे नाम लगाएंगे, ठीक है। मान लीजिए ऐसे एक चाप लगाएंगे, ठीक। अब देखिए ये जो आपका बीच, ये आपने यहाँ से चाप ऐसे लगाया है, ऐसे करके ये चाप इस रेखा को यहाँ काटा है। यहाँ से रख करके फिर आप क्रमशः 2 चाप लगाएंगे, ऐसे रखेंगे, ऐसे एक चाप यहाँ हो गया, फिर यहाँ से रख करके दूसरा चाप यहाँ लगाएंगे, ठीक। कोई दिक्कत यहाँ सर। फिर हम क्या करते हैं, यहाँ से रख करके ये तीसरा जो चाप होगा वो जाकर लाइन कभी कटेगा, और ये जो लाइन जो आपकी किरण है डी वाली, ये जो चाप आपने लगाया था, इस चाप को रख करके यहाँ काटा हुआ लगा, तो एक अर्धगोला बना सकते हैं, बनाएंगे तो ये हमारा भी लगेगा, ठीक है। अब हम जो दूसरा चाप है, एक चाप यहाँ था, एक चाप यहाँ था, इस चाप से और यहाँ से इसका अर्धक करेंगे। अर्धक करने का मतलब यहाँ से चाप लगाएंगे, यहाँ से ऐसे और कोशिश को मिटा दूँ तो क्लियर बनाएंगे, यहाँ समझ नहीं आएगा। मैंने क्या किया, ध्यान से देखिएगा। ये जो आपने किरण खींचा है दिवाली और दिवाली से दूसरी बराबर 4 सेंटीमीटर आपने काट दिया है, काटा है ना। सी बिंदु को आपने केंद्र माना है और बीसी को आधार मान करके सी बिंदु से आप कुछ ही दूरी की त्रिज्या लेकर के एक चाप लगाएंगे और यह चाप ऐसा लगाइएगा ताकि किरण को भी हल्का लगे। तो उसके बाद यहाँ से रख करके एक चाप ऐसे लगा, फिर यहाँ से रख करके एक चाप ऐसे लगा, ठीक है। आप चाहें तो यहाँ पर एक चाप ऐसे और लगा सकते हैं, 180 अंश का कोण बनता है। फिर इन दोनों लास्ट के दोनों चाप यहाँ से और यहाँ से रख करके हम एक चाप ऐसे लगाएंगे, फिर यहाँ पे ऐसे लगा, ध्यान से यहाँ से रख करके और यहाँ से रखा ऐसे लगा, फिर यहाँ, ठीक है। उसके बाद इसको ना हम डाट करके ऐसे सी से मिला देंगे, डाट लाइन से करेंगे, ठीक है। डाट करके लाइन से, तो ये हेल्पिंग लाइन होगी आपके लिए। अब आप उसके एक काम करना है, ध्यान से, बहुत ध्यान से देखोगे, ये जो दूसरा चाप है यहाँ से रख करके और ये जो लाइन आपने डाट खींची है, यह इस चाप को यहाँ काटा है ना, ध्यान से यहाँ कटा और यहाँ कटा, तो यहाँ से और यहाँ से फिर रख करके आप चाप लगाएंगे ऐसे, यहाँ से फिर अब यही आपका आगे सी से और इस चाप से मिलाते हुए एक लाइन खींचेंगे या किरण खींच लीजिए। मान लीजिए ये होगा सी है, इसको आप थोड़ा और आगे बढ़ा दीजिएगा, ऐसे सी है। ये जो आपने किरण खींचा सी जेड में हटा करके ए एक्स को बी बिंदु पर काटती है। इस प्रकार ए बी सी डी एक अभिष्ट चतुर्भुज हुआ। फिर से एक बार ध्यान से, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। 2 संलग्न भुजाएं दी गई थी और 3 कोण दिया गया था, जैसा मैंने फिगर में बनाया है, मतलब फिगर बदल में बना हुआ। हमने क्या किया, ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा, बिंदु ए को केंद्र माना और 90 अंश का कोण बनाता हुआ एक किरण ए एक्स खींचा। बी बिंदु को केंद्र मानकर 60 अंश का कोण बनाता हुआ एक किरण बी वाई खींचा। किरण बी वाई से बीसी बराबर 4 सेंटीमीटर का। सी बिंदु को केंद्र मानकर 130 अंश का कोण बनाता है, ये यहाँ से यहाँ तक कितने अंश का होगा, 130 अंश का, अरे 135 अंश का कोण बनाता हुआ एक तीसरा किरण खींचा, कौन सा, सी जेड। ये सी जेड जो किरण है यह ए एक्स को डी बिंदु पर काटता है। इस प्रकार ए बी सी डी अभिष्ट
चतुर्भुज हुआ। आपको केवल 90 अंश में कोई दिक्कत नहीं, 60 अंश में कोई दिक्कत नहीं, केवल 135 अंश में दिक्कत है। मैं एक बार अपना बगल में बना करके कोण को बता दे रहा हूँ। देखिए आप नहीं समझने का समझ नहीं पाएंगे। हमने क्या किया था, सी में को पेन मारा था और एक उसी दूरी ऊर्जा लेकर के एक चाप लगाया, ठीक है, ऐसे लगा। यह चाप बीसी को यहाँ काट रहा है, फिर बी से हमने एक चाप लगाया, फिर इस चाप से दूसरा चाप लगाया, दूसरे से फिर तीसरा चाप लगाया। हम क्या किए, दूसरे और तीसरे चाप से पुनः दो चाप लगाए, जो एक दूसरे को यहाँ काट रहे हैं। हमने इसको डाट करके आगे बढ़ा दिया, ठीक है। अब आपने देखा ये जो दूसरा चाप लगा था और उसके बाद ये डाट से जो डाटा से लाइन खींची गई, ये देखिए यहाँ आपको इस चाप को काटा है, यहाँ कटा है ध्यान से, यहाँ कटा है, यहाँ से और यहाँ से पुनः जो चाप आप लगाएंगे ऐसे करके देखिए, और यहाँ से यही आपका इसके मिलता हुआ लाइन जाएगा तो वो 135 का कोड बन जाएगा। तो इस तरह से सी से हम इस चाप से जाता हुआ आगे एक जन कितनी सी इस प्रकार अब तो हम जानते हैं, समझ में आ गया होगा। 2-3 बार इसको देखिएगा, समझ में आपको आ जाएगा। अब इसकी रचना कितनी है, सर्वप्रथम ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचा, ठीक है। बिंदु ए तथा बिंदु बी को केंद्र मानकर क्रमशः 90 अंश तथा 60 अंश का कोण बनाता हुआ किरण AX तथा BY थीटा, कोई दिक्कत, किरण BY से BC बराबर 4 सेंटीमीटर काटा। बिंदु B को बिंदु C को केंद्र मानकर 135 अंश का कोण बनाता हुआ किरण CZ खींचा, जो किरण AX को बिंदु B पर काटता है। इस प्रकार ABCD अभिष्ट चतुर्भुज, ठीक है। तो बस आज इतना ही। इस क्वेश्चन को लगाइएगा और इससे हेल्प लेकर के आप अगले क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। जितना भी क्वेश्चन दिया जाएगा उसे आप सॉल्व करके ग्रुप में सेंड करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।